तमाम देखने और सुनने वालों को रौनक गिल का सलाम पेश हो। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में जो मेरी जानिब से जारी की जाने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे, जिनमें हम रोज़मर्रा के सोशल इशूज़ पर और मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करेंगे और आपकी राय भी उसमें डेफिनेटली दरकार रहेगी। जैसे कि मेरी गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं मौजूद हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के हवाले से, इसमें मुबैना तौर पर जो इतलात बनी रही और ख़बरों में सारी चीज़ रही कि वहाँ पर किसी बच्ची का रेप हुआ है, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने किया है, और सारे मामला मैं अपनी पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। लेकिन आज की जो इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट वो ये थी कि सबसे पहले जो कॉलेज इंतज़ामिया है वो मंजर यहाँ पर आई, उन्होंने अपने मुकम्मल तौर पर सफाई पेश की, मतलब अपने चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, अगर कोई एविडेंस मौजूद है तो हमें दिया जाए, अगर बच्ची का किसी को मालूम है वो हमें बताया जाए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी को है उस हवाले से, उस केस के हवाले से हमें बताई जाए, क्योंकि हमारे कॉलेज के रिकॉर्ड के मुताबिक, हमारे इंतज़ामिया के मैनेजमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। उसके बाद वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं, तो उसके बाद खादमा आला जो मोहतरमा मरीम नवाज हैं वो आ जाती हैं, वो आती हैं, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। वो भी बिल्कुल इसी चीज़ पर कहती हैं कि हमारी रिकॉर्ड, हमारी इन्वेस्टिगेशन और इदारों की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ऐसा कोई वाक़या नहीं है, और अगर ऐसा कोई वाक़या है भी तो उसके सबूत पेश किए जाए इनके पास हैं। अदरवाइज़ उन्होंने जो सारे एहतजाज का और सारे मामला का जो मलबा है वो सारा तहरीक इंसाफ के ऊपर डाला है। उन्होंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ है वो इस सारे अनारगी की, इस सारे इंतशार की वजह है, क्योंकि उन्होंने एहतजाज को इस मामले को सियासी रंग की वजह से इसको एहतजाज में तब्दील किया और बच्चों का इस्तेमाल करते हुए इसको एहतजाज करवाया गया। उसके अलावा उन्होंने अपने सूबाई वज़ीर को, वज़ीर तालीम की बात को भी डिनाई किया कि उन्होंने कहा कि उनको जो कॉलेज का जो कैंपस 10 की रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती। लेकिन अभी भी जो उस कॉलेज इंतज़ामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और मरीम नवाज साहिबा की कॉन्फ्रेंस के बाद भी लोग अभी तक शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और मामला अभी भी लोगों के दिमाग में चीज़ें अड़ी हुई हैं कि बच्चे कुछ और क्लेम कर रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं, जो बच्चों की वीडियो सामने आ रही हैं वो यही बता रहे हैं कि जी शायद वाक़े को छुपाया जा रहा है। आज भी गवर्नमेंट और सारे मामला सारे लोग मिलकर इस वाक़े को छुपा रहे हैं ताकि बच्ची सामने नहीं लाई जा रही, क्योंकि एक तो थ्रेट किया जा रहा है उसको, और दूसरा ये कि बच्ची की इज़्ज़त और उस ख़ानदान का इज़्ज़त का मामला है। सो अब लेट्स सी, इदारे अपनी, जैसे कि मरीम नवाज साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बच्चे जो है अपनी जितनी भी बच्चियां हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सारे मुझ पर यकीन रखें, मैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मैं प्रोटेक्ट करूँगी उन बच्चों को। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अगर ये वाक़या रोनुमा हुआ है, ऐसा कोई हादसा हुआ है, अगर किसी बच्ची के साथ रेप हुआ है, तो मामले को दबाया ना जाए, बल्कि इस तरह के केस को सॉल्व किया जाए। अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो उसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाए, अगर ऐसा वाक़या हुआ है तो उसके ज़िम्मेदारान को देखा जाए, ढूंढा जाए और उनको करार वाक़या सज़ा दी जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ये मसला जो है हल होगा, जल्द ये केस जो है, जो अब मुकम्मल तौर पर उलझ चुका है, क्योंकि बच्चों के मुताबिक ये वाक़या हुआ है, बच्चों के मुताबिक ये इंसिडेंट हुआ है, बच्चों के मुताबिक जो है उनके पास सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक सबूत को इस तरह के सामने नहीं आ सके। ये जो वाक़या हुआ है इसकी वजह से बच्चों का, एक तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज जो इंस्टीट्यूट है उस पर से मामला, मतलब एक जो पंजाब इंस्टीट्यूट है, पंजाब कॉलेज इंस्टीट्यूट है, उस पर से डेफिनेटली लोगों का एक ट्रस्ट जो है वो डैमेज हुआ है। वहाँ पर डेफिनेटली वो लोग एक दफ़ा मतलब जो परेशानी का शिकार रहेंगे कि अपने बच्चों को उनको वहाँ भेजना है कि नहीं भेजना, क्योंकि हालांकि अभी तक ऐसी कोई बात साबित नहीं हो सकी, अभी तक ऐसी कोई चीज़ सबूत सामने नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों के दिलों में इसका खौफ, इसका डर एक मौजूद है। और दूसरा ये कि बच्चे जो वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे, उनकी तालीम का अब आने वाले दिनों में कितना हर्ज होने वाला है, कितना नुकसान होगा, और वो उस नुकसान की भरपाई, जो इतने दिन वेस्ट होंगे उनकी पढ़ाई के, क्योंकि कैंपसेस में तोड़ फोड़ है और अभी हालात नॉर्मल होने में नहीं मालूम कि कितना वक्त लगना है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ये मसला सॉल्व हो और जल्द ही
اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے، اور اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو جلد سے جلد قصورواروں تک پہنچا جائے، اور اگر مطلب ایسا واقعہ نہیں ہوا تو جن لوگوں نے غلط خبر پہنچائی یا غلط خبر وائرل کی جو اس کا سورس بنے، ان کو ڈیفینیٹلی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ اس وقت داؤ پر لگ چکا ہے۔